मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इसमुरार रेवाड़ी हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के अपने अध्याय का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक के काल को हम इसमें पढ़ेंगे। आज का अपना उपविषय है सूफी मत का विकास। इस सूफी मत के विकास में विद्यार्थियों, हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में इस्लाम का आगमन अरब देशों से हुआ और सूफी संत भी अरब देशों से ही पहली बार भारत में आए। परंतु भारत में कट्टरवाद भी साथ में आया और यहाँ के लोगों को तलवार के बल पर मुसलमान बनाया गया। ये भारतीयों के लिए एक बड़ा ही अलग प्रकार का अनुभव था और भारतीय स्तब्ध थे। भारत में विद्यार्थियों, समय समय पर अनेक संप्रदायों का उदय होता रहा है और भारतीय जनता अपनी मर्जी के हिसाब से उन संप्रदायों को अपनाती रही है और छोड़ती रही थी। परंतु तलवार के बल पर संप्रदाय को अपनाने के लिए मजबूर करना, ये भारतीयों के लिए एक नया अनुभव था। परंतु भारतीय परंपराओं के अनुसार चलना, उसके अनुसार ही संप्रदाय को अपनाने के लिए उनको तैयार करना, ये कार्य सूफियों ने किया। सूफी भी अरब देशों से ही आए और सूफियों का सबसे अधिक प्रभाव भारत में ही हो पाया, क्योंकि यहाँ लोग अपनी मर्जी से संप्रदाय अपनाते थे। तो सूफियों ने यहाँ आकर के भारतीय परंपराओं को अपनाया। भारतीय परंपराओं के माध्यम से उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें जो भारतीय लोग अपनाते थे, उन बातों को स्वीकार करके बड़े सहज सरल तरीके के साथ भारतीयों में उन्होंने सूफी धर्म का प्रचार किया और धीरे धीरे भारतीयों को वो इस्लाम की तरफ ले गए। इस तरह से तलवार के बल के अलावा सूफियों के माध्यम से भी भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। अब विद्यार्थियों, अब सूफी मत के बारे में पढ़ते हैं कि सूफी मत क्या था और उसका भारत में कैसे विकास हुआ। खिलाफत की धार्मिक व राजनीतिक संस्था के रूप में शक्ति बढ़ती जा रही थी। ये कुरान व सुन्ना पर जोर दे रहे थे। इस बढ़ती शक्ति के खिलाफ कुछ आध्यात्मिक लोग खड़े हुए। इनके आध्यात्मिक आदर्श इस प्रकार थे, यानी कि कुरान पर जोर दे रहे थे कि जो भी मुसलमान बने वो कुरान का अध्ययन करे, कुरान के अनुसार चले, सुन्ना को माने जो हदीस में लिखा हुआ है। हदीस और सुन्ना मैंने अभी बताया था, पैगंबर मोहम्मद के समय की जो परंपराएं थी या उनके समय की जो घटनाएं थी या जो उन्होंने निर्णय लिए थे, वो सुन्ना में आते हैं। तो खलीफा के अनुयायी जो थे वो कुरान व सुन्ना पर जोर देते थे कि इनको मानो, जबकि सूफी संत इनके विरोध में थे और इन्होंने कुछ अलग से कुछ आदर्श, कुछ नियम बनाए सामान्य से। क्या थे वो? इन आध्यात्मिक लोगों ने रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव हुआ कि सब कुछ त्याग करके और प्रभु भक्ति, अल्लाह की भक्ति में लीन होने पर जोर दिया और ईश्वर भक्ति यानी कि अल्लाह की भक्ति पर बल दिया। ऐसा ही हमारे भक्ति आंदोलन में चल रहा था। मोहम्मद को इंसान एक कामिल बताया, यानी कि भगवान या इस तरह नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वो इंसान एक कामिल थे। इंसान एक कामिल का अर्थ होता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हम राम को कहते हैं, ऐसे ही मोहम्मद को भी इन्होंने क्या कहा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और इसलिए उनके बनाए या उनके बताए मार्ग का हमें अनुसरण करना चाहिए। कुरान की व्याख्या भी अपने निजी अनुभवों के आधार पर की इन्होंने अलग से। खलीफाओं की व्याख्या इन्होंने नहीं मानी। खिलाफत या
खलीफाओं के द्वारा जो सुन्ना की यानी कि मोहम्मद साहब के समय की परंपराओं की जो व्याख्या थी वो सूफियों ने नहीं मानी। इस तरह हम देखते हैं कि ये सूफी कट्टरवाद से कुछ दूर थे और हिंदुओं की जो परंपराएं थी उनको थोड़ा थोड़ा अपनाते जा रहे थे, एक बीच का मार्ग ये ले रहे थे। ये आगे हम और देखेंगे। सूफी शब्द के बारे में जानते हैं कि ये कहाँ से आया। सूफी शब्द अंग्रेजी शब्द सूफीज़म का समानार्थक माना गया है। इस्लामिक साहित्य में इसको तसव्वुफ कहा गया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह शब्द सूफ से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊन, अर्थात जो ऊन के खुरदरे कपड़े पहनते थे उन्हें सूफी कहा गया, यानी कि ये लोग ऊन के कपड़े पहनते थे। कुछ विद्वान सफ़ा से उसकी उत्पत्ति मानते हैं, जिसका अर्थ होता है साफ, सीधा, अच्छे आचरण वाला, अच्छे जीवन जीने वाला। कुछ विद्वान सोफिया अर्थात शुद्ध आचरण से भी इसका संबंध जोड़ते हैं। सफ़ा और सोफिया एक ही शब्द हैं। यह भी संभव है कि यह शब्द सफ़ा से निकला है। ये सफ़ा क्या था? पैगंबर मोहम्मद के निवास स्थान पर जो मस्जिद थी उसके बाहर एक चबूतरा था, जिस पर अनुयायियों की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए रोज इकट्ठी होती थी। उस चबूतरे को सफ़ा कहते थे। तो इस तरह से अनेक व्याख्याएं सूफी शब्द की हमने की है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इनको सूफी क्यों कहा गया, तो ये हमने 5 कारणों से जाना। सिलसिला और खानकाह क्या होते थे? सूफी संतों के विचारों को फैलाने में खानकाह और सिलसिले का विशेष योगदान था। तो पहले जानते हैं सिलसिला क्या होता था। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर। ये जंजीर क्या थी? जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक थी। इस जंजीर में पहली कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी मानी गई, दूसरी कड़ी शेख जिसको मुर्शीद अथवा गुरु कहा गया से जुड़ी थी, और तीसरी कड़ी मुरीद से जुड़ी थी। यानी कि अल्लाह और शिष्य के बीच में गुरु आ गया, मुरीद आ गया। जैसा कि कबीर जी ने भी कहा था कि गुरु गोविंद का दाऊ खड़े काके लागू, पाए बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए। तो इस तरह से गोविंद और शिष्य के बीच में कबीर जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। ऐसे ही सूफियों में भी शेख को गुरु माना गया और अल्लाह और मुरीद के बीच में यानी कि शिष्य के बीच में कौन था? मुर्शीद, शेख। मोहम्मद की आध्यात्मिक शक्ति व आशीर्वाद इस कड़ी से मुरीद तक पहुंचा था। यानी कि मुरीद तक कैसे पहुंचता था? गुरु के माध्यम से, शेख के माध्यम से अल्लाह का आशीर्वाद पहुंचता था। मुरीद को दीक्षा लेते समय निष्ठा का वचन देना पड़ता था। और कैसे वचन देता था? अपना सिर मुंडवाकर थेंगड़ी लगे वस्त्र, यानी कि कटे फटे वस्त्रों पर थेगड़ी लगी होती थी, वो पहनने होते थे। सिलसिले का नाम कैसे होता था? नामकरण कैसे होता था? जो सिलसिला शुरू करता था उसी के नाम पर पड़ता था। जैसे कादरी सिलसिले का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से पड़ा। वहीं कुछ सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान के नाम से भी जाना गया है। जैसे चिश्ती सिलसिले का नाम अफगानिस्तान के शहर चिश्ती पर पड़ा। अफगानिस्तान में एक शहर है चिश्ती, उसके ऊपर चिश्ती सिलसिले का नाम पड़ गया। तो इस तरह से सिलसिला चलाने वाले के नाम पर भी नाम पड़ सकता था सिलसिले का, या वो सिलसिला चलाने वाला कहाँ से आया है उसके शहर के नाम पर भी सिलसिले का नाम रख दिया जाता था, जैसे कि चिश्ती सिलसिले का नाम है। सूफी विचारधारा अनेक भागों में बटी हुई थी, जिससे सूफी संतों की जो विचारधारा थी वह उसका सिलसिला कहलाती थी। जो विचारधारा जिस सूफी संत की थी वही उसकी विचारधारा जो थी वही सिलसिला कहलाती थी। जैसे इसहाक शामी चिश्ती का चिश्ती सिलसिला, यानी कि चिश्ती सिलसिले के जनक कौन थे? इसहाक शामी चिश्ती। अब्दुल कादिर जिलानी का कादरी सिलसिला,
बहाउद्दीन नक्शबंद का नक्शबंदी सिलसिला आदि। इस तरह से विचारधारा को सिलसिला कहा गया, और जो विचारधारा जो सूफी संत चलाता था वो सिलसिला कहलाती थी, और वो उसी के नाम पर उस सिलसिले का नाम रख दिया जाता था। अब जानते हैं खानकाह। खानकाह क्या होती थी? खानकाह सूफी सिलसिले में शेख या संत फकीर का निवास होता था। यहाँ शेख के अनुयायी इनसे आध्यात्मिक ज्ञान, शक्ति और आशीर्वाद लेने आते थे। और अच्छी तरह समझते हैं, जैसे हिंदू संतों का आश्रम या डेरा होता है और वहाँ अनेक शिष्य ज्ञान, शक्ति और आशीर्वाद लेने जाते हैं, ऐसे ही खानकाह थी। यानी कि विद्यार्थियों, आश्रम को ही खानकाह कहते थे। दरगाह क्या होती थी? जब शेख का देहांत हो जाता था तो उसी की खानकाह में उसकी मजार बना दी जाती थी, जो दरगाह कहलाती थी। उसके शिष्य दरगाह पर जियारत करने आते थे। जियारत होता है विद्यार्थियों दर्शन करने जाना। जियारत विशेष अवसरों से जुड़ गया, जैसे जिस दिन उस शेख का देहांत हुआ हो तो उसकी बरसी पर जाना, जिसे उर्स भी कहा गया। ऐसा माना जाने लगा कि यह पवित्र समय है, क्योंकि इस दौरान पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन हुआ है। यानी कि उस मास में उर्स का मास कहा गया, और उस मास में जियारत करना यानी कि दर्शन के लिए जाना, और उस दरगाह पर जाकर के बरकत मांगना यानी कि आशीर्वाद लेना और करामात की आशा करना। इस तरह से दरगाह पर लोग जाते थे और दरगाह के प्रति उनका समर्पण बना रहता था। खानकाह से बाहर भी कुछ सूफी विचार सक्रिय थे। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके, खानकाह मतलब जो संत बड़े बड़े आश्रमों में रहते थे, बड़े ऐशो आराम के साथ, अनेक वस्तुओं के साथ, इनका इन्होंने तिरस्कार किया और ये फकीर की ज़िंदगी बिताते थे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य का जीवन जीना ही ये गौरव समझते थे। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। ये लोग शरिया की अवहेलना करते थे। शरिया हमने पढ़ा, मुस्लिम कानून को कहते थे, इसलिए ये बेशरिया थे। यानी कि कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी ये घूमते रहते थे, मस्त रहते थे। इन्हें मतलब ही नहीं था कुरान का या हदीस का, तो इसलिए ये बेशरिया कहलाए। यानी कि ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमानों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, परंतु थे तो वो मुसलमान ही, इसलिए इनको बेशरिया मुसलमान कहा गया। तो और अच्छी तरह समझते हैं, बेशरिया क्या अर्थ होता है? जो मुस्लिम कानूनों को न माने वह बेशरिया होता है। बाशरिया जो शरिया का पालन करे, अर्थात मुस्लिम कानूनों का पालन करे, उसे बाशरिया कहा गया। विद्यार्थियों, अब चिश्ती सिलसिले के बारे में अलग से जानकारी लेते हैं। हमने अभी पढ़ा कि बहुत अधिक सिलसिले यहाँ सक्रिय हुए थे, परंतु सबसे अधिक सिलसिला जो सक्रिय हुआ वो चिश्ती सिलसिला था, और आज सबसे अधिक अनुयायी भारत में चिश्ती सिलसिले के हैं। सूफी समुदायों में चिश्ती सिलसिला सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसका कारण यह था कि इन्होंने अपने को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, यानी कि भारतीय परिवेश में ढाल लिया। जो भारत की परंपराएं थी वो भी अपनाई। भक्ति परंपरा की कुछ विशिष्टताओं को अपनाया। जो भक्ति संतों ने कुछ परंपराएं चलाई थी वो इन्होंने भी अपना ली। भारत में इस सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ये अरब से आए थे। आरंभ में ख्वाजा चिश्ती ने दिल्ली के ग्यासपुर में अपनी खानका स्थापित की, यानी कि ग्यासपुर में अपना आश्रम बनाया। बाद में वे अजमेर आ गए और अजमेर में ही उनका देहांत हुआ, जहाँ पर आज उनकी एक दरगाह है। इस दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। यह दरगाह दिल्ली और गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर पड़ती है, इसलिए इस मार्ग से अनेकों हिंदू और मुसलमान व्यापारी निकलते थे, तो वो यहाँ मन्नत मांगते थे, यहाँ रुकते थे। इसलिए यहाँ खूब आने जाने वाले लोग
रहते थे। शेख की मज़ार पर सबसे पहली इमारत, यानी कि पहले अकेली मज़ार ही थी, यहाँ एक इमारत बनवाई लोगों के रुकने के लिए, और उस मज़ार पर एक इमारत बनवाई, वो गयासुद्दीन खलजी ने बनवाई। अकबर यहाँ 14 बार आया था, चाहे विजय प्राप्त की हो, चाहे कोई पुत्र प्राप्त हुआ हो, तो यहाँ जियारत करने आता था, और इस तरह से अकबर यहाँ कहते हैं 14 बार आया। 1568 ईस्वी में अकबर ने एक विशाल देग यहाँ पर रखवाई, यानी कि देग मीन देगची, जिसमें बहुत घना भोजन एक साथ बन जाता है। दरगाह के अंदर अकबर ने एक मस्जिद भी बनवाई जो आज भी स्थित है। शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने भी 1643 ईस्वी में यहाँ की यात्रा की थी। तो इस तरह से व्यापारी और राजा महाराजा भी यहाँ मत्था टेकने आते थे। यहाँ आज भी हिंदू अधिक की मात्रा में जाते हैं। वो हिंदू परंपराओं से आज भी दरगाह की पूजा करते हैं। ये विद्यार्थियों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। दरगाह का मुख्य द्वार देखिए नीचे, ये तो ऊपर का है, थोड़ा नीचे आइए और देखिए दरगाह के अंदर घुसते हैं ऐसे। ये दरगाह का दरवाज़ा है। ये आसपास दुकानें लगी हैं दरगाह के। ये दाईं तरफ अकबर की देग, ये नीचे देखिए ये व्यक्ति बैठा है, इसने देग पर अपनी कोहनी टिकाई हुई है। ये देग है बहुत बड़ी, ध्यान से देखिए। तो ये देग रखी हुई है वहाँ। एक देग और भी है वहाँ पर इतनी बड़ी, जो बाद में अकबर के पुत्र जहांगीर ने रखवाई थी। सूफी उपासना पद्धति कैसी थी, यानी कि सूफी लोग कैसे उपासना करते हैं। दरगाह पर लोग बरकत की कामना करते हैं, यानी कि वहाँ आशीर्वाद लेने जाते हैं। आज भी 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर ये लोग जियारत करने जाते हैं। तो जियारत करना एक उपासना पद्धति है। अजमेर की दरगाह को गरीब नवाज की दरगाह कहा गया है। इस दरगाह की जियारत करना एक उपासना का तरीका हो गया। इसके अलावा और क्या था, चद्दर चढ़ाना उस दरगाह पर, उस मज़ार पर दीपक जलाना, वहाँ संगीत बजाना, कव्वाली गाना, नाचना आदि तरीके सूफियों ने उपासना के लिए अपनाए। सूफी संत जिक्र व समाप, जो एक आध्यात्मिक संगीत की महफिल होती थी, के द्वारा भी ईश्वर की उपासना करते थे। अर्थात शाम को या रात्रि को कहीं इकट्ठे होते, वहाँ खूब गायन होता, नाचते और प्रभु का नाम लेते। एक अलग से एक चर्चा और आती है नासरुद्दीन चिराग देहलवी की। शेख कुली खान लिखता है, नासरुद्दीन चिराग देहलवी के पास रविवार को भीड़ लगती थी। वे पुराने रोगों को ठीक करते थे। वे हौज के पास, यानी कि दिल्ली में एक जगह है हौज खास, वहाँ तंबू गाड़कर कई दिनों तक रहते थे। हिंदू व मुस्लिम एक भावना से शाम तक पेड़ के नीचे अपना समय खुशी खुशी बिताते थे। सूफी परंपरा व भाषा, सूफी संतों ने भारतीय स्थानीय भाषाओं में अपने विचारों का प्रचार किया। चिश्ती सिलसिले की भाषा तो हिंदवी ही थी। हमने देखे कि सबसे अधिक मात्रा में भारतीय रीति रिवाज और भक्ति संतों के रीति रिवाजों को चिश्ती सिलसिले ने अपनाया। बाबा फरीद, जिनकी काव्य रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है, वे स्थानीय भाषा में ही थी वहाँ की, इसलिए उसको संकलित किया गया। सूफियों ने आस्था व प्रेम को कविताओं के माध्यम से प्रकट किया। प्रेम को लेकर मलिक मोहम्मद जायसी ने राणा रतन सेन व पद्मनी के बीच प्रेम प्रसंग पर आधारित ग्रंथ लिखा पद्मावत। जायसी के अनुसार प्रेम आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग है। इस तरह से सूफी संतों ने और इन सिलसिलों ने भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाया, क्षेत्रीय रीति रिवाजों को अपनाया, और इस तरह से भारतीय परंपराओं को अपना करके, हिंदू कुछ परंपराओं को अपना करके और हिंदुओं को अपनी तरफ आकर्षित किया, जो धीरे धीरे मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होते चले गए। विद्यार्थी जानते हैं दक्षिणी कविता क्या थी। कविता की इस विधा की रचना 17वीं 18वीं सदी में कर्नाटक के बीजापुर क्षेत्र में विकसित हुई। इसे दक्षिणी कहा गया,
यानी कि उर्दू का एक रूप है ये दक्खनी। इसमें महिलाओं के दैनिक जीवन व कार्य प्रणाली की छोटी छोटी कविताएं चिश्ती संतों द्वारा लिखी गई, जैसे लोरीनामा, चरखानामा, शादीनामा इत्यादि। ये पारंपरिक कविताएं थी। महिलाएं इनको चरखा काटते हुए, चक्की चलाते हुए, बच्चों को सुलाते हुए, शादी विवाहों में इन कविताओं को गाती थी। अब जानते हैं सूफियों के राजाओं से कैसे संबंध थे। चिश्ती संप्रदाय ने सत्ता से दूरी बनाकर रखी, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि राजनीतिक अलगाव का भाव रखते थे। वो विशिष्ट वर्ग के लोग बिन मांगे अनुदान देते थे तो ये इसे स्वीकार करते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी। जैसे कि हिंदू राजा मंदिरों को भूमि दान करते थे, ऐसे ही सुल्तानों ने खानकाहों को भूमि दान में दी। दान संबंधी न्यास भी बनाए। धन को शेख अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। ये खानकाह में भोजन की व्यवस्था करने में, समा का प्रबंध करने में, आने जाने वालों के भोजन और रुकने की व्यवस्था करने में खर्च करते थे। परंतु चिश्ती संप्रदाय के लोगों ने कोई दायित्व पद राजाओं के यहाँ नहीं लिया, सुल्तानों के यहाँ नहीं लिया। परंतु एक दो सिलसिले ऐसे थे जिनके संतों ने पद लिए, जैसे सुहारवर्दी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला ऐसा था जिसके संतों ने दरबारों में पद ले लिए थे। सूफी संतों की लोकप्रियता के कारण शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे, क्योंकि उनकी प्रजा में बहुत अधिक मात्रा में इन सूफी संतों के शिष्य होते थे। शासक इन सूफी संतों को अल्लाह के नज़दीक भी मानते थे, इसलिए शासक इन सूफी संतों की मानते थे। एक बार कहते हैं कि सुल्तानों ने जब जब शरिया लागू करना चाहा तो सूफियों के प्रभाव के कारण भारत में शरिया लागू नहीं कर पाए, अर्थात वो मुस्लिम कानूनों के आधार पर भारत में राज करना चाहते थे, परंतु सूफी संतों ने उन्हें रोक दिया। कभी कभार सुल्तानों और शेखों में तनाव भी हो जाता था छोटी छोटी बातों को लेकर। जैसे सूफी संत और सुल्तान दोनों ये उम्मीद करते थे कि वो दूसरा उसे झुककर प्रणाम करे और उसके कदम चूमे। अब कौन बड़ा ये कैसे तय करते थे? तो सुल्तानों से बड़ा अपने शेख संत को दिखाने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए उनके शिष्य क्या करते थे? उनको बड़ी बड़ी आडंबरपूर्ण पदवियां दे देते थे। जैसे निजामुद्दीन औलिया को उसके शिष्यों ने क्या पदवी दी? सुल्तान उल मशेख, अर्थात शेखों में सुल्तान। इस तरह से ये राजा को संदेश देते थे इस तरह से कि ये शेखों के भी सुल्तान हैं, इसलिए ये बड़े हैं आपसे, आप इनके चरण छुएं। तो इस तरह से सूफी संत और सुल्तान एक दूसरे को बड़ा दिखाने के लिए तनाव में आ जाते थे। विद्यार्थियों, अब इस व्याख्यान से संबंधित अभ्यास के प्रश्न, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इसी व्याख्यान में आपको मिलेंगे। प्रश्न 1, सूफी से क्या अभिप्राय है, इनकी उपासना पद्धति का वर्णन करें। प्रश्न 2, सूफियों के मुख्य सिद्धांत अर्थात उनके जीवन के आध्यात्मिक आदर्श क्या थे। प्रश्न 3, सिलसिला क्या होता है। प्रश्न 4, खानका और दरगाह का वर्णन करें। प्रश्न 5, सूफियों की उपासना पद्धति का वर्णन करो। प्रश्न 6, बासरिया व बेसरिया क्या होता है। प्रश्न 7, चिश्ती सिलसिले का वर्णन करें। और एक बड़ा प्रश्न विद्यार्थियों आपने लिखना है, सूफी आंदोलन का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रश्न का उत्तर आप जब प्रश्न 4, 5, 6 का जो उत्तर लिखेंगे वही होगा। इसी के साथ आज का अपना व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।